साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंझानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर आज शुक्रगुजार कौम पेश कर रही है खराज अक़ीदत। उनका यौम पैदाइश मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के तौर पर और इस सिलसिले में मुनक़िद किए जा रहे हैं कई प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अटल यादगार पर गुलाए अक़ीदत करेंगे नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के 162वें यौम पैदाइश पर आज एक खुसूसी प्रोग्राम में पंडित मदन मोहन मालवीय की मुरत्तब तख्लीक़ात का करेंगे इजरा। मुरत्तब तख्लीक़ात की पहली सीरीज होगी 11 जिल्दों पर मुश्तमिल। वज़ीर-ए-आज़म मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। हुकुम चंद मिल के मजदूरों को सौंपेंगे बकाया चेक। वज़ीर-ए-आज़म खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का भी रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 5 रोज़ा दौरे पर। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर किया जाएगा तबादला ख्याल। वज़ारत खेल ने 9 मुंतखब इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन की सरगर्मियां की मुअत्तल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सौंपी रेसलिंग एसोसिएशन की अमूरी इंतजामिया की जिम्मेदारी। कहा कि कार्रवाइयों के लिए बनाए एक एडहॉक कमेटी। मुल्क और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। वेटिकन के साथ साथ गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने पेश की अवाम को नेक ख्वाहिशात। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान और आप सभी नाजरीन को क्रिसमस की पुरखुलूस मुबारकबाद। और खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं, जहां आज मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश है। अटल जी की यौम पैदाइश को मुल्क भर में गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुए। अटल जी 4 दहाइयों तक सियासत के मैदान में सरगर्म रहे। वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अवाम में मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सियासी वाबस्तगी के लिए जाने जाते थे। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने कौमी जमहूरी इत्तेहाद की नई मखलूत हुकूमत के सरबराह के तौर पर मुसलसल दूसरी बार हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला। वो 1996 में बहुत कम वक्त के लिए वज़ीर-ए-आज़म बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो लगातार 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बने। भारत के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, पार्लियामेंट के मुख्तलिफ अहम कायमा कमेटियों के चेयरमैन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की घरेलू और ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील में फ़ाल किरदार अदा किया। उन्हें भारत के लिए बेलौस लगन और 50 साल से ज़ायद अरसे तक मुल्क और मुआशरे की खिदमत के लिए भारत के 2 सबसे बड़े शहरी एजाज़ पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1994 में उन्हें भारत का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन मुंतखब किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अटल जी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके यौम पैदाइश पर मुल्क के सभी अहले खाना की जानिब से दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत। वो जिंदगी भर कौम की तामीर के काम को रफ्तार देने में मसरूफ़ रहे। माँ भारती के तई उनकी लगन और जज्बाए खिदमत अमृत काल में भी तहरीक का बाइस बना रहेगा। उमूर दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अटल जी ने मुल्क और समाज के बेलौस खिदमत की और बीजेपी के क़याम के ज़रिए मुल्क में कौम परस्त सियासत को एक नई सिमत दी। जहां एक तरफ उन्होंने एटमी तजर्बा और कारगिल जंग के जरिए दुनिया को उभरते हुए भारत की ताकत का एहसास दिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ मुल्क में गुड गवर्नेंस के विजन को अमली जामा पहनाया। मुल्क उनकी अजीम खिदमत को हमेशा याद रखेगा। मई अजीम रूहानी पेशवा महामना
पंडित मदन मोहन मालवीय का आज 162वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मुनक़िद एक प्रोग्राम में पंडित मदन मोहन मालवीय की मुरत्तब तख्लीक़ात की 11 जिल्दों पर मुश्तमिल पहली सीरीज़ जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ीन से खिताब भी करेंगे। अमृत काल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का विजन इन मुजाहिदीन आज़ादी को मुनासिब एहतराम देना रहा है, जिन्होंने कौम की खिदमत में अनमोल ताउन किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय की मुरत्तब तख्लीक़ात का इजरा इस सिमत में एक काबिल सताइश कोशिश है। अंग्रेज़ी और हिंदी दो ज़बानों में ये तख्लीक़ात 11 जिल्दों में तकरीबन 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो मुल्क के कोने कोने से जमा पंडित मदन मोहन मालवीय की तहरीरों और तकरीरों का मजमुआ है। ये किताबें वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मातहत इदारे पब्लिकेशन डिवीज़न ने शाया की हैं। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी, कौम, सकाफत और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कैसे वफ़ कर सकता है। पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं। मालवीय जी का मानना था कि नौजवानों में कौम परस्ती की अक़दार को उभार कर ही एक मजबूत कौम की तामीर मुमकिन है। मुल्क की आज़ादी और मजबूत तालीमी निज़ाम में उनके ताउन की वजह से उन्हें महामना का खिताब दिया गया। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। और आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में नई हुकूमत की काबीना की तौसी आज होने जा रही है। नए वुज़रा का ऐलान आज सपहर 3:30 बजे किया जाएगा। काबीना में 18 वुज़रा हलफ उठा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और हुकुम चंद मिल इंदौर के मजदूरों के वाजिबात से मुतालिक तकरीबन 224 करोड़ रुपए का चेक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुकुम चंद मिल के सरकारी लिक्विडेटर और सरबराहों को सौंपेंगे। मजदूर यूनियन का ये प्रोग्राम हुकुम चंद मिल मजदूरों के ज़ेरे इल्तवा मुतालबात के हल की अलामत होगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म अवाम से खिताब भी करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म खरगोन जिले के गांव समराज और आशू खेड़ी में इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगाए जाने वाले 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 308 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले नए सोलर पावर प्लांट से बिजली के बिलों में हर माह तकरीबन 4 करोड़ रुपए की बचत होने का इम्कान है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सोलर प्लांट की तामीर के लिए 244 करोड़ रुपए की ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए थे। ये ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने वाला मुल्क का पहला शहरी इदारा बन गया। इसे बेमिसाल रद्द-ए-अमल मिला क्योंकि 29 रियासतों के लोगों ने तकरीबन 720 करोड़ रुपए की मालियत के साथ इसकी रुकनियत हासिल की, जो जारी की गई इब्तदाई कीमत से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। तमिलनाडु में सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में एक आला सतही मीटिंग हुई। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में रिलीफ और बाज़ाबातकारी के कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में रियासतों को मदद फराहम करने पर बातचीत हुई और इसके साथ ही NDRF के साथ हेलीकॉप्टरों और फौज के जवानों की मजीद तैनाती पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा रियासत में सैलाब और बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए बैन वजारती मरकजी टीम के दौरे पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीएम मोदी ने वतन को जानो प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 तलबा से बातचीत की। जम्मू कश्मीर के तकरीबन तमाम अजला से पसमानदा पस मंज़र के 250 तलबा मुल्क का दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इन तलबा ने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया है। इन तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और बात की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर मुख्तलिफ दो तरफ़ा और आलमी मसाइल पर बातचीत के लिए आज 5 रोज़ा दौरे पर रूस रवाना होंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मॉस्को के अलावा जयशंकर सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएंगे। इस दौरान फ़रीक़ीन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं, तिजारत, तवानाई और दिफ़ा और राब्तों के शोबों पर बातचीत मुतवक्के है।
वज़ीर ख़ारजा इक़्तिसादी ताल्लुक़ात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल के लिए रूस के नायब वज़ीर आज़म और सनत व तिजारत के वज़ीर डेनिस मेंटोरोफ से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो अपने रूसी हम मनसब सरगई लावरूफ के साथ दो तरफ़ा कसीरुल जहती और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। और आज ही के दिन भारत सरकार की सेहत और कुनबा बहबूद की वजारत ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष का आगाज किया था। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकारी प्रोग्राम है जो उन 201 अजला में शुरू किया गया था जहां टीकाकारी की कवरेज कम थी। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किए गए 7 बीमारियों के खिलाफ 7 टीकों की नुमाइंदगी करता है। ये बीमारियां तपेदिक, पोलियो माइलाइट्स, हेपेटाइटिस बी, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस और खसरा हैं। कुछ मुंतखब रियासतों और अजला में जापानी इन्फ्लाइटिस और न्यूमोकोकस के खिलाफ टीके भी लगाए गए हैं। अप्रैल 2015 और जुलाई 2017 के दरमियान चलने वाले इस प्रोग्राम में तकरीबन 25.5 मिलियन बच्चे और 6.9 मिलियन हामला खवातीन को कवर किया गया और इससे मुकम्मल टीकाकारी कवरेज में 6.7% इजाफा हुआ। इस इजाफे को तेज करने के लिए भारत ने एक बड़ा मंसूबा तेज तर मिशन इंद्रधनुष शुरू किया है। IMI 5.0 मुहिम का मकसद कौमी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के मुताबिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत फराम किए जाने वाले तमाम टीकों के लिए टीकाकारी कवरेज को बढ़ाना है। 2023 तक खसरा और रूबेला के खात्मे के हदफ के साथ खसरा और रूबेला टीकाकारी कवरेज को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है और U1 डिजिटल प्लेटफॉर्म को मुल्क के तमाम अजला में पायलट मोड पर मामूल की टीकाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 से पूरे मुल्क में मिशन इंद्रधनुष के 11 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त 12वां मरहला जारी है। इसके अलावा मुहिम के तहत अब तक कुल 5.06 करोड़ बच्चों और 1.25 करोड़ हामला खवातीन को टीका लगाया जा चुका है। काशी तमिल संगमम में हमारा अज़्म विकसित भारत काशी और तमिल सकाफत और तमिल आज़ादी के मौजू पर एक तस्वीरी नुमाइश मुनक़िद की गई। इसमें काशी और तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स याफ्ता अफराद की समान हयात को आवेज़ा किया गया है। नुमाइश में तमिलनाडु और काशी के समाजी, सियासी और सकाफती शोबों के मशहूर और नामवर शख्सियात की ज़िंदगी और उनके ताउन की कहानी को तस्वीरों और अल्फाज में बयान किया गया है। ये चित्र प्रदर्शनी है, इसको लगाया है सूचना प्रसारण विभाग के CBC ने और इसमें ढेर सारे चित्र लगे हुए हैं जिनमें भारत सरकार क्या काम कर रही है वो तो है ही, हमारे जो पुराने पुरोधा रहे हैं उनकी भी चित्र प्रदर्शनी में चित्र लगे हुए हैं। हमारे साथ एक काशी के प्रबुद्ध नागरिक हैं। प्रदर्शनी देख करके ये समझ में आया कि ये चीज़ जो है आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा चीज़ बताई जा सकती है। प्रदर्शनी में वाकई जो चीज़ भी देखी गई सब लाजवाब है, देख के तबीयत खुश हुई। जो कोशिश है, जो प्रयास है वो ज़बरदस्त है। आपने ये प्रदर्शनी देखी, क्या अच्छा लगा आपको? देखिए, ये जो है काशी और तमिलनाडु का जो संगम है, वहाँ की संस्कृतियों का, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो हमारा देश है ये बहुत सी संस्कृतियों का और भाषाओं का संगम है, ये हमारा देश। आप क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड वे में प्रदर्शित किया गया है। इससे एक साथ एक जगह पर हम लोग साथ साथ अपने बच्चों को भी इन सारी चीज़ों को शो करके दिखा सकते हैं कि क्या क्या समागम में है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ये प्रदर्शनी की गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे आके। काफ़ी नॉलेजेबल है, एक साथ सम अप करके काफ़ी कुछ बच्चों को भी सिखाया और बताया जा सकता है। ये 2 बच्चियाँ और हैं, इस प्रदर्शनी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? देखा आपने जो ये सब कुछ बहुत अच्छा है कि हमारे जितने भी
फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब जिनका बहुत योगदान रहा है हमारे देश के स्वतंत्रता में। और ये सभी लोग काशी के हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और इन्होंने बहुत महान काम किया था अपने देश में, और अब इसको जनता के सामने लगाना, इनके जीवन के बारे में बताना, ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रधानमंत्री जी को इसके लिए शुक्रिया भी कहना चाहेंगे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो इवन पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। कैसे तमिलनाडु के भी विषय में उन्होंने इतनी बड़ी बात करी है। सबके जो मैसेज है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो इन बच्चियों के माध्यम से, उन बुजुर्ग के माध्यम से काशी तमिल संगमम का जो स्वरूप है वो दिखाई दे रहा है गंगा के किनारे इस नमो घाट पर, कि किस तरह से काशी के लोग तमिलनाडु के जो महापुरुष रहे, भारत रत्न रहे, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और साथ ही सबसे अच्छी जो इसमें बात है इस प्रदर्शनी की, कि हिंदी में भी जहां इन महापुरुषों के बारे में वर्णन किया गया है, वहीं तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल, उसमें भी वर्णन किया गया है। तो कोई हिंदी भाषी भी इसको जान सकता है, तमिल भाषी भी जान सकता है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। और मरकजी हुकूमत की विकसित भारत संकल्प यात्रा बरेली की रिठौरा तहसील पहुंची, जहां नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की और सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में सर्टिफिकेट और घर की चाबियां तकसीम की। इस मौके पर नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मरकजी हुकूमत का मकसद ये है कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के आखिरी फर्द तक पहुंचे। इस्तेफादा कुनंदगान और मकामी लोगों ने संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें गांव में रहने वाला, चाहे नगर में रहने वाला, कोई गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हर तरह की सुविधाएं, अगर कोई अस्वस्थ है तो उसकी जांच की, परीक्षण की भी सुविधा है। और इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। बोहिराए अहमर में तिजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाने का एक और वाकया सामने आया है। हमला किए गए जहाज के हवाले से पहले खबर आई थी कि उस पर भारतीय झंडा था, लेकिन भारतीय बहरिया ने इस बात को मुस्तरद कर दिया और हफ्ते को भी एक जहाज को निशाना बनाया गया था, जिसकी बहरिया की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। हफ्ते के रोज बोहिराए अहमर में एक और जहाज को निशाना बनाया गया। पहले ये दावा किया जा रहा था कि इस जहाज पर भारतीय झंडा था, ताहम भारतीय बहरिया ने इसकी तरदीद की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावे की तरदीद करते हुए भारतीय बहरिया के एक एहलकार ने कहा कि MV साईबाबा गैबॉन के झंडे वाला टैंकर है, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया गया है कि अमेरिकी फौजियों को बेक वक्त 2 बहरी जहाजों पर हमले की इत्तला मिली थी। इनमें से एक नॉर्वे के झंडे वाला केमिकल टैंकर MV बलामेनेन था, जिसे ड्रोन निशाना बनाने से चूक गया और MV साईबाबा ड्रोन के हमले की जद में आ गया। अमेरिका ने कहा है कि ये 2021 के बाद तिजारती जहाजरानी पर 7वां ईरानी हमला है, लेकिन ईरान ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल बहराए अरब में पोरबंदर के साहिल से 217 नॉटिकल मील दूर एक तिजारती जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज के हमले में 21 भारतीय शामिल थे। हमले की इत्तला मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड का जहाज ICGS विक्रम की मदद के लिए बहराए अरब पहुंचा, जहां तिजारती जहाज MV कैंप प्लेटो को मुंबई की तरफ ले जाया जा रहा है। ड्रोन की जद में आने वाले तिजारती जहाज ने ICGS विक्रम के जरिए स्कॉट किए जाने की दरख्वास्त की थी। हौसी बाकी बहराए अहमर में मुसलसल ड्रोन हमले कर रहे हैं और अब तक वो इसराइल, अमेरिका और फ्रांस जैसे ममालिक के जहाजों को निशाना बना चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो रेड सी के द्वारा जो मर्चेंट शिपिंग है उसको किसी भी तरीके से अफ्रीका के द्वारा भेजा जाए, जहाँ पे और खर्चा होएगा मर्चेंट शिपिंग का। तो ये एक तरीके से दबाव डाला जा रहा है पूरे विश्व भर में कि मर्चेंट शिपिंग को रेड सी के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, और ख़ासकर वो जो उन्हें लगता है कि इजराइल की तरफ उनका झुकाव है। दुनिया की 12% तिजारत बहराए अहमर के रास्ते होती है और हर साल $10 बिलियन से ज्यादा की अशिया इसी रास्ते से दरामद और बरामद की जाती है। बहराए अहमर दुनिया के लिए बहुत अहम है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने बहराए अहमर में बहरी जहाजों को हमलों से बचाने के लिए 20 ममालिक पर मुश्तमिल बहरी इत्तेहाद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें।
और आज 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्रिसमस के त्यौहार पर ईसा मसीह का यौम पैदाइश मोहब्बत और हम आहंगी के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाइयों का एक बड़ा त्यौहार है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर मजहब और तबके के लोगों ने इसे बड़ी धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया है। इस दिन लोग केक काटकर क्रिसमस का मजा लेते हैं और एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं। इस त्यौहार में केक और तोहफे के अलावा एक और चीज़ भी खास अहमियत रखती है और वो है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के त्यौहार पर लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमाम हमवतनों को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मैं तमाम हमवतनों बिलखुसूस मसीह भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ईसा मसीह के यौम पैदाइश पर मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है। ये त्यौहार हमें इंसानियत की बेलौस खिदमत करने की तरगीब भी देता है। ईसा मसीह की तालीमात मुआशरे में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए हमेशा करामत हैं। इस मौके पर सभी लोग मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात फिर से जगाएं और ईसा मसीह की तालीमात पर अमल करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मैं ईसा मसीह की पैदाइश की अलामत क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों को अपनी दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ईसा मसीह की ज़िंदगी हमदर्दी, माफ़ी, मोहब्बत और हमदर्दी की अबदी अक़दार की अक्कासी करती है। आइए हम इन अबदी खुसूसियात को हमेशा याद रखें जो हमारी ज़िंदगियों को तक़वियत बख्शती है और हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। इस दिन की खुशी हमारे अंदर मौजूद रहे और मैं हम आहंगी और खुशी को फ़रोग़ दे। हर एक को खुशी और खैर सगाली से भरे क्रिसमस की मुबारकबाद। और गैर मुल्की खबरों में आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर पोप फ्रांसिस ने गजा में जारी तनाज़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस सरजमीन से अमन का पैगाम दिया और आज ये पैगाम जंग की बेकार मंतक़ की वजह से दम तोड़ रहा है। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में क्रिसमस के मौके पर एक इज्तिमा की सदारत की और अपनी तकरीर में मुक़द्दस सरजमीन में जारी तनाज़ात के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज रात हमारे दिल बैतुल-हलम में हैं और जहां अमन की ज़रूरत है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि क्रिसमस का असल पैगाम अमन और मोहब्बत है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो दुनियावी कामयाबियों और सारफियत के शिकार ना हो। और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजरायली फ़ौज गजा की पट्टी में मज़ीद अंदर दाखिल हो रही है और वो हमास पर मुकम्मल फतह तक लड़ती रहेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने एतराफ़ किया कि हम इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने जंगजुओं की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और ईरान की बहरिया ने बुहरा अहमर में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान नए क्रूज मिसाइलों का तजर्बा किया। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका ने बुहरा हिंद में एक कीमियाई टैंकर पर ड्रोन हमले का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया था, जबकि ईरान ने अमेरिकी इल्ज़ामात की तरदीद की थी। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं, जिसके रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी कुछ इस तरह से है कि रेसलिंग फेडरेशन मुअत्तल कर दी गई है। नौमुंतखब सदर के फैसले भी मुस्तरद किए गए हैं। कौमी रेसलिंग मुकाबले के इनेकाद में जल्दबाजी और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की वजह से ये कार्रवाई की गई है, वज़ारत खेल ने ये कहा है। दूसरी सुर्खी यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि मुल्क में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए खाका तैयार हो गया है। लॉ कमीशन की तजवीज़ से तमाम पार्टियों के मुत्तफ़िक होने पर 2029 से होगा नाफिज। और आगे की खबरें भी जान लेते हैं। यहाँ पर एक खबर आई है कि ई गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए लोगों में दिलचस्पी में इजाफा देखा जा रहा है और 6 माह के अंदर ही यहाँ पर 8 लाख से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।
इसी अखबार के आलमी सफ़े से यहाँ पर हमने खबर ली है, जहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के दरमियान लगातार जंग जो जारी है। वहीं इजराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में गजा में 100 से ज़ायद सहाफ़ी मारे गए हैं। रोज़नामा इनकलाब से जो हमने सुर्खियाँ ली हैं वो भी आपको बता देते हैं। डीडी उर्दू के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा मुशायरा बहारे सुखन इख्तिताम पजीर हो गया है। वाज़ेह रहे कि डीडी उर्दू के प्रोग्राम बहारे सुखन के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया रेडियो के रंग भवन ऑडिटोरियम में 2 रोज़ा मुशायरा का इनेकाद किया गया था और ये कल इख्तिताम पजीर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी के आलमी सफ़े से यहाँ हमने कुछ खबर ली है। देखा जा रहा है कि ज़लज़ले की खबरें लगातार मौसूल हो रही हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पर भी एक आर्टिकल लगा है, यहाँ खबर दी गई है कि जहाँ पर हांगकांग, चीन, ताइवान और चिली, इन तमाम जगहों पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। वजारत खेल ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक ख़त लिखकर इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन के ऑपरेशन के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। वजारत खेल ने अपने ख़त में कहा है कि IOA अब कौमी खेलों के तरक्याती कोड 2011 के मुताबिक WFI के उबूरी काम को संभाले। और इससे कबल इतवार को भारतीय वजारत खेल ने नौमुंतखब भारतीय रेसलिंग एसोसिएशन की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी और हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात हुए जिनमें संजय सिंह सदर मुंतखब हुए हैं। चिराग सेन ने सेमीफाइनल में सेकंड सीड किरण जॉर्ज को शिकस्त देकर 85वें नेशनल सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया है। चिराग ने किरण को 18-21, 21-18 से शिकस्त दी और अब उनका मुकाबला चौथी सीड के खिलाड़ी थारवन से होगा। चिराग कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन लक्ष्य सेन के बड़े भाई हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।